हेलो दोस्तों, तो चलिए आज क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़, जो कि एकदम सिंपल है और एकदम ये बेसिक है। एकदम छोटा सा ये भिन्न का जोड़ है। ठीक है, जो मान लीजिए कि जो नीचा सेम अंक हो यानी कि, तो उसको कैसे बनाएंगे। जो विषम अंक हो उसको कैसे बनाएंगे। जो क्या हो सम अंक हो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो नीचे में दोनों विषम सेम हो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये टोटल 3 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और एकदम बेसिक से टेबल से एलसीएम निकाल कर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग 1 नंबर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ऊपर जो होता है ना, ये बट्टा के जो ऊपर होता है इसको अंश बोला जाता है। क्या होता है? अंश होता है। और ये जो नीचे होता है इसको हर बोला जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर जो होता है अंश बोला जाता है, नीचे जो होता है हर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे जो दोनों हर है ना, ये 3 और 3, तो ये तीनों हर को हम लोग एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कि लघुत्तम लेना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब 3 और 3 का लघुत्तम तो 3 ही होगा, लेकिन आपको निकाल कर ही बता देते हैं, सबको निकाल कर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग लघुत्तम निकाल लेते हैं। चलिए लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। इसमें देखा जाता है सबसे छोटा टेबल से काटा जाता है। इस मतलब से भाग विधि से लघुत्तम निकलता है। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे छोटा टेबल 2 है, तो 2 में तो ये है नहीं, तो हम सीधा ले चलेंगे 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गया कि नहीं कट गया। तो आपका जो एलसीएम हो गया वो 3 हो गया। इसीलिए बताए थे जब हर सेम अंक हो ना तो उतना ही एलसीएम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 3 और 3 था, तो आप लोग का क्या हो गया, एलसीएम 3 ही हो गया। जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन में है, यहाँ पर 3 और 3 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। अगर 2 और 2 हो तो एलसीएम 2 ही हो जाएगा। तो नीचा हर में सेम अंक हो तो एलसीएम उतना ही होता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग बना लेते हैं, तब 2 नंबर को एलसीएम निकालेंगे और 3 नंबर का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 3 आया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3। ठीक है, अब 3 लिख लेंगे तो अब देखेंगे हम लोग कि 3 के पहाड़ा में 3 कै बार में है। ठीक है, जैसे आप लोग को समझाने के लिए हम टेबल लिख लिए हैं। ठीक है, देखिए ये आपका 1 से लेके 10 तक टेबल है, यानी कि पहाड़ा है, और यहाँ 11 से लेके 20 तक पहाड़ा है। ठीक है, तो इसी माध्यम से आप लोग को समझाएंगे कि ताकि आप लोग को कभी भी दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, चलिए अब हम आपको बोलते हैं कि 3 जो है एलसीएम 3 आया है, वो हर जो है हर से 3 में भाग करना पड़ता है। तो यानी कि 3 के पहाड़ा में ये 3 एलसीएम कै बार में है। तो यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ा में 3 एकम 3 एक बार में है। जब एक बार में है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो आया है वो 5 में हम लोग गुना कर देंगे। 5 में 1 से गुना कर देंगे। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 5 एकम 5 हो जाएगा। प्लस है तो हम लोग लगा देंगे प्लस। ठीक है, अब फिर 3 से इसको भाग करेंगे। तो 3 से जब भाग करेंगे तो 3 के पहाड़ा में 3 एक ही बार में आएगा, तो एक बार में आएगा तो इसमें हम लोग 1 से गुना कर देंगे। जो एक बार में आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 7 5 12 बटा 3। अब इसको आप काट दीजिएगा, यानी कि भाग दीजिएगा। 3 के पहाड़ा में 12 कई बार में है, तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12, यानी कि फाइनली जब आपका आंसर निकल के आएगा, अब 1 में 4 में 1 से भाग करिएगा तो 4 ही हो जाएगा। तो आपका जो इसका आंसर आया वो 4 आंसर आएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को एकदम समझ में आया होगा। एकदम बेसिक से आप लोग को बताए हुए हैं, इससे बेसिक अब नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं 2 नंबर। अब 2 नंबर हम लोग करेंगे तो 5 और 3 ये सेम अंक नहीं है, तो इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना का हमको एलसीएम निकालना है, 5 और 3, ये 5 और 3 को।
तो चलिए 5 और 3 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 5 और 3। अब देखिए सबसे छोटा टेबल से इसको लिया जाता है। सबसे छोटा टेबल क्या है, 1 से नहीं है, 1 से लीजिएगा तो उतना ही आएगा, इसीलिए हम लोग ले चलेंगे 2 से। तो 2 से ये नहीं जाएगा, 3 से, 2 के बाद 3 से, 3 से ये चला जाएगा। तो 5 के 5 ही रहेगा, 3 के पहाड़ में 5 नहीं है तो 5 रहेगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, आपके कल बच गया तो 5 बच गया, तो 5 एकम 1 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 5 और 3 आ गया। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 5 और 3 तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जो आता है इसको गुना कर लेते हैं। 5 और 3 को गुना कर लिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। एलसीएम हम लोग कितना आ गया, 15 आ गया। तो चलिए अब हम लोग एलसीएम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 लिख लिए। अब 15 जो लिख लिए तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और ये हो गया हर। तो पहले वाले इससे काम करेंगे। 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में है, यानी कि 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में है। तो आइए हम लोग टेबल से समझ लेते हैं और आसानी से। तो चलिए 5 के पहाड़ा में 15 खोजना है, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ पर 15 है ना। देखिए यहाँ पर 5 के पहाड़ा में 15 कई बार में है, तो यहाँ पर आपका 3 बार में है, 3 बार में है ना। इसे कैसे भाग दिया जाता है, यहाँ पर और बेहतरीन रूप से समझिए। यहाँ 15 है, तो 15 में 5 से हम लोग को भाग करना है, तो 5 3 15 कट गया ना 15। ये 3 आया, जो ये 3 आता है वो 4 में हम लोग गुना करना पड़ता है। तो गुना करने के 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए। अब तो 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़िए। यहाँ पर 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 12, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा में 15 कई बार में है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 3 के पहाड़ा में 15, 3 का 3, 3 6, 3 3 9, 3 6 के बाद 3 25 15, यानी कि 5 बार में 15 आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार में 15 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 5 से गुना कर देंगे, तो 5 दूना का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। जोड़ने तो आप लोग का आता ही होगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 22/15 हो जाएगा। लेकिन ये अब कटने वाला नहीं है। ठीक है, ये कोई भी टेबल से नहीं कटेगा, तो हम लोग को 22/15 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर जो है हम लोग का 8 और 4 का एलसीएम लेना है। तो 8 और 4 का एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो आइए यहीं पर हम समझा देते हैं। 8 और 4, तो सबसे छोटा टेबल 2 से ले जाएंगे, ये 4 बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 2 से फिर ले जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 कट गया। अब ये तीनों को गुना कर लेंगे, इसको गुना करेंगे, 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए 4, और 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए तो 8 आ जाएगा। यानी कि जो इसका एलसीएम आपका निकल के आ गया वो 8 आ गया। अब 8 के पहाड़े में 8 कई बार में है, टेबल में पढ़िए 1 बार में, तो 1 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 प्लस 4 के पहाड़ा में 8 कई बार में है, 2 बार में, 4 का 4, 4 दूना 8, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, तो 11/8 इसका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो 3 क्वेश्चन था एकदम बेसिक था। अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हाँ आप लोग समझ गए हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं 3 5 + 2/7। ठीक है, दूसरा नंबर ले लीजिए आप 3 2 2 2। ठीक है, 2 नंबर, 3 नंबर यहाँ पर आप ले लीजिए 9 5 4 9। ठीक है, आप लोग ये तीनों क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क हो गया। ठीक है, होमवर्क में आप लोग इसको बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आप लोग आसानी से भिन्न का जोड़ समझ गए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।